प्रशासन ने 22 सितंबर को चुनाव की तिथि के रूप में घोषित किया है। इससे पहले विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 3 वर्ष पूर्व हुए थे। चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता यासूब रिजवी ने एबीवीपी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशुतोष सिंह और दिल्ली विश्वविद्यालय के फॉर्मल ज्वाइंट सेक्रेटरी छत्रपाल यादव से खास बातचीत की है। टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यासूब रिजवी। आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 वर्ष के बाद यानी कोविड के बाद अब छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। कहीं ना कहीं 3 वर्ष के बाद, चूंकि कोविड में ऑनलाइन ही कॉलेजेस चले हैं तो चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में 3 साल के बाद जो चुनाव हो रहा है तो बहुत अलग इसे माना जा रहा है और इसमें चैलेंजेस जो पार्टियां, जो दल, जो संगठन इसमें चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। तो हम सीधे तौर पर समझते हैं, आज मौजूद हैं हमारे साथ आशुतोष जी हैं जो कि एबीवीपी के राष्ट्रीय संयोजक, मीडिया संयोजक हैं। इनसे सीधे तौर पर बात करते हैं और समझते हैं कि चुनाव को कैसे देख रहे हैं और आपके खास तौर से मुद्दे क्या हैं और 3 साल के बाद जो चुनाव हो रहा है तो ये कितना इसे बदले हुए देखा जाए। सबसे पहले सर, टीवी 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे सर, 3 साल के बाद ये जो चुनाव हो रहे हैं तो इसे कैसे देखा जाए? क्या कुछ खास बदलाव हो रहे हैं इस खास चुनाव में? देखिए, चुनाव जो है 3 साल के बाद हो रहे हैं। 19 में लास्ट चुनाव हुए थे और 19 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 सीटें जीती थी। और जो इस बार के चुनाव हो रहे हैं, हम लोग पूरे कोविड के दौरान और बाद में भी चुनाव में दिल्ली विश्वविद्यालय में सक्रिय रहे और हमने स्टूडेंट के जो इश्यूज हैं उनको लगातार उठाने का काम किया, चाहे उनके जो सीयूईटी से संबंधित समस्याएं थी या फिर उनके हॉस्टल्स को लेकर समस्याएं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर समस्याएं थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे इस दौरान सक्रिय रही है और स्टूडेंट के इश्यूज को जो उठाने का काम किया है। और हमने जो काम किया बीते 19 से 23 के बीच में, उससे हमें ये लग रहा है कि हम इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में पिछली बार की तरह फिर से जीतने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सर इस चुनाव को थोड़ा सा अलग देखा जा रहा है, तो इस पर भी थोड़ा सा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और खासतौर से आपका एबीवीपी का मुद्दा इस बार क्या होगा चुनाव? देखिए, चुनाव ऐसा जो मैं ग्राउंड पे गया हूँ, मुझे कुछ ऐसे अलग नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा जो माहौल है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पक्ष में लग रहा है। हमारे जो मुद्दे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हैं। कोविड के दौरान ये देखा गया कि बहुत सारे कॉलेजों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इश्यूज हैं। हंसराज कॉलेज में पंखा गिर गया, कई सारी जगह प्लास्टर टूट के गिर रहे थे, कुछ जगह पे बाउंड्री वॉल टूट के गिर गई, हॉस्टल का इशू है। तो इन सारे मुद्दों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है अपने इस दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में उठाने जा रही है। हमने कल ही अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है और मैनिफेस्टो में हमने 21 सूत्री मैनिफेस्टो जो है लॉन्च किया है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू, 1 कोर्स 1 फीस का इशू, नए हॉस्टल कंस्ट्रक्ट करने का इशू, अभी चूंकि मेंटल हेल्थ का इशू बहुत प्रोमिनेंट है, मेंटल हेल्थ का इशू हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीतती है तो हम लोग ऐसे सेंटर्स जो है एस्टैब्लिश करेंगे, ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे जो मेंटल हेल्थ और मेंटल प्रेशर का इशू है जो स्टूडेंट के साथ में, उसको स्टूडेंट जो है टैकल कर सकें। और उसके साथ में जो हम लोग हॉस्टल के इश्यूज को लगातार उठा रहे हैं, कुछ नए हॉस्टल्स अनाउंस भी हुए हैं, लेकिन हमारा जो मांग है, हमारी जो मांग है वो ये है कि जब तक हर एक छात्र को दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल ना मिल जाए तब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ चुनाव होता है ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एबीवीपी कैसे देखता है? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय क्या है कि बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जो है वो बहुत बड़ा है। 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे स्टूडेंट्स वोट करते हैं। 52 कॉलेज और डिपार्टमेंट हैं, पूरी दिल्ली में कॉलेजेस फैले हुए हैं। तो इस तरह से जो दिल्ली विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है। लेकिन हम लोग उसको लेकर, जो चुनाव को लेकर हम लोग आशान्वित हैं, क्योंकि बीते 10 वर्ष का रिकॉर्ड देख लिया जाए, चाहे 10 से लेकर 19 तक का, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव जीती है। और हम लोग को स्टूडेंट ने हमने जो काम किए उसके बलबूते जो है हमको सपोर्ट मिला है। तो हमें कुछ अलग नहीं दिख रहा है, हमें यही दिख रहा है कि एबीवीपी का जो सपोर्ट है फिर से जो है एबीवीपी को, जो छात्रों का सपोर्ट है एबीवीपी को मिलने जा रहा है। हमें तो बस आपके सामने चुनौती कौन है सर? एनएसयूआई भी है, आईसा भी है, तो एबीवीपी किस मायनों में अलग है? और क्या जीत की जो बात की जाए, चूंकि एनएसयूआई भी अभी पंजाब जीत के आ रहे हैं तो उनके भी हौसले बुलंद हैं। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो उसका चुनाव अलग है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे सामने चुनौती नहीं है क्योंकि दूसरे छात्र संगठन एक्टिव ही नहीं थे। 2019 के बाद में
NSUI दिल्ली का पेज देखते हैं तो पता चला 4 साल में उनका कोई पोस्ट ही नहीं दिखा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं यहाँ पर। उनके जो एक एक प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीते जो है, हम लोग धरातल पे थे। कोविड के दौरान भी जो हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का कार्यालय था वो बंद नहीं हुआ, वो स्टूडेंट के लिए फंक्शन रहा। हमने बहुत सारे इवेंट्स कोविड के दौरान किए डिजिटल मोड में, जिससे स्टूडेंट इंगेज फील करें। और दूसरी बात ये जो आपने कहा कि जो कौन है सामने, तो अभी तक चूंकि ग्राउंड पे कोई नहीं था, स्टूडेंट के साथ में कोई नहीं था, तो स्टूडेंट आज उनके साथ में नहीं है। स्टूडेंट के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट के साथ में खड़ी थी, तो आज स्टूडेंट हमारे साथ में खड़े हैं। बड़े लेवल पर जो कैंपेन हमारी चल रही है उसमें स्टूडेंट हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो प्रत्याशी हैं उनका जोरदार स्वागत हो रहा है। तो ये सिचुएशन जो ग्राउंड से आ रही है, जो एक तस्वीर बन रही है ग्राउंड से, वो ये दिखा रही है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सभी कैंपसेस में, सभी 52 कैंपसेस में सपोर्ट मिल रहा है। एक दो कॉलेजेस में या एक दो कैंपसेस में हो सकता है कि एक दो जो संगठन है इनका आपने नाम लिया, उन एक दो कैंपस में हो सकता है कि वो थोड़ा मजबूत हो, लेकिन बाकी पूरे पैन दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका कुछ सवाल सर और आपसे समझना चाहेंगे, और अंतिम सवाल के तौर पे, आज नए संसद भवन में हम लोग प्रवेश भी कर चुके हैं, तो आज पहली जो कह सकते हैं चर्चा हुई है और इससे बिल पे, जो कि महिला आरक्षण बिल के ऊपर, और दिल्ली विश्वविद्यालय में महिलाओं की कह सकते हैं आधी आबादी है, तो महिलाओं के दृष्टिकोण से आप उन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले तो जो महिला आरक्षण बिल आया है और मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका स्वागत करती है। हमने टाइम टू टाइम ये डिमांड किया कि महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व जो है पॉलिटिक्स में और सभी एरियाज में होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में बीते लगभग 7-8 वर्षों में जितनी महिला रिप्रेजेंटेटिव रही हैं डूसू के अंदर, वो एबीवीपी की रही हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19 इन सारे वर्षों में जो सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और अलग अलग पोस्टों पे जो जीती हैं वो लड़कियां, वो हमारी एबीवीपी से जीती हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय को जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया है सही मायनों में, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया है। वुमेन जो से संबंधित हमने बहुत सारे इश्यूज भी उठाए हैं, चाहे सैनिटरी नैपकिन का इशू हो, चाहे उनकी सेफ्टी का इशू हो, चाहे गर्ल्स के लिए हर एक कॉलेज में हॉस्टल बनाने का इशू हो। तो आधी आबादी के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हमारी जो बहनें हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनके लिए हमने सोचा ही नहीं, हमने काम करके दिखाया है और उस काम को हम जीतेंगे तो बढ़ाने का काम करेंगे। में सर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस इलेक्शन होने हैं, संदेश क्या कुछ रहेगा? मेरा संदेश यही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को वोट करें और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनके साथ 365 दिन कैंपस में खड़ी रहती है, उनके इश्यूज को उठाने का काम करती है, चाहे उनके कैंपस के इश्यूज हो या यूथ से रिलेटेड और इश्यूज हो। हम लोग जो अपनी जर्नी है, ये ऐतिहासिक जर्नी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 75 वर्षों की, उसमें लगातार छात्रों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो अभी की पीढ़ी है, हम उसको यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ बने रहिए और हम लोग आपके इश्यूज को साथ मिलकर उठाएंगे, और यही संदेश है मेरा आपके माध्यम। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी जुड़ रहे हैं। इनसे हम समझते हैं कि 3 साल के बाद जो ये चुनाव हो रहा है, तो इसमें क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है, और एबीवीपी की अगर बात करें तो इनकी क्या कुछ फिलहाल तैयारी है चुनाव को देखते हुए। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि 3 साल के बाद जो ये चुनाव हो रहा है, तो इसमें कितना कुछ बदलाव आपकी नजर से देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी जिस हिसाब से पहले भी यूनिवर्सिटी में चुनाव होता था और बच्चे इतना, मतलब जो फर्स्ट ईयर के बच्चे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते थे, ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे वोटिंग करने में, क्योंकि वो अपनी लाइफ की एक फर्स्ट वोट अपना मतलब डालना चाहते हैं, डालते हैं उसमें, कॉलेज चुनाव में हो या दूसरे चुनाव में हो, तो वो उनके अंदर कुछ ज्यादा उत्साह रहता था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो थर्ड ईयर में वो भी फर्स्ट टाइम वोटर है, और जो सेकंड ईयर में वो भी फर्स्ट टाइम वोटर है, और फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट टाइम वोटर है ही। तो बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग के लिए भी, और एबीवीपी का अच्छा माहौल है इस तरह, क्योंकि एबीवीपी की इकाइयों ने कोरोना के टाइम पे भी लगातार बच्चों की मदद करते हुए उनको, चाहे उनको घर भेजने का काम हो या उनको जो घर नहीं जा पाए उनके लिए भोजन की व्यवस्था और सारी व्यवस्था करने का काम हो, तो स्टूडेंट्स में काफी अच्छा मैसेज है विद्यार्थी परिषद को लेके, और हम आश्वस्त है इस चीज को लेके कि विद्यार्थी परिषद 4-0 से इस बार जीत रही है। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे सर, चूंकि आप पूर्व में रहे भी हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी यूनियन के, स्टूडेंट यूनियन के,
तो एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चुनाव स्टूडेंट यूनियन का जो चुनाव होता है, ये अपने में अलग भूमिका रखता है, इसकी एक महत्वपूर्ण जगह है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, माना जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चुनाव होता है वो हमारे देश की राजनीति पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है, और उससे ये स्पष्ट होता है कि युवाओं का मत किस तरफ है, क्या युवाओं का झुकाव किस तरफ है, देश के युवाओं का। तो देश के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो देशवासियों के लिए, और विद्यार्थी परिषद तो एक ऐसा छात्र संगठन है कि छात्रों के बीच में ही काम ना करके बल्कि देश समाज के लिए भी काम करता है। तो इससे स्टूडेंट का मत, युवाओं का मत पता लगता है कि युवाओं का मत किस तरफ जा रहा है। जी, अंतिम सवाल जानना चाहेंगे सर आपसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो छात्रा हैं उनकी भी कह सकते हैं कि आधी आबादी है, और आज हम लोगों ने नए संसद भवन में प्रवेश भी किया, और पहला जो अब हम कह सकते हैं बिल पारित होगा वो महिला आरक्षण बिल के तौर पे होगा। तो ऐसे में महिलाओं की यानी छात्रा को देखते हुए आपका संगठन और इस चुनाव को लेकर कैसे मतलब देखता है? छात्राओं के लिए हमारा संगठन शुरू से काम करता हुआ है, और छात्राओं के अलग अलग तरीके के विषय होते हैं। जैसे कि हम बीच में छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन पैड बांटने का काम करते हैं, और उनको जो पाबंदियां जो एक हॉस्टल के अंदर जो लगाई रहती है वार्डन के थ्रू या किसी भी विश्वविद्यालय के मेंबर के थ्रू, तो उनको हम वहाँ पे भी, जैसे हॉस्टल में लेट एंट्री का विषय हो या कोई भी ऐसा विषय हो छात्राओं का, वो हम लोग करते हैं सारी चीजें। अंतिम में सर एबीवीपी को चैलेंज कौन दे रहा है आपके सामने, टक्कर कौन दे रहा है जिससे चुनौती मानी जा सकती है? देखो, विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है कि 12 के 12 महीने 365 दिन छात्रों के बीच में काम करते हैं, तो विद्यार्थी परिषद तो चुनौती जैसा शब्द कोई मतलब है नहीं। हम लोग, हमारी इकाइयां पूरे साल भर काम करती है, तो हम इसको ये एक चुनौती तो हम इसको मान नहीं सकते हैं। जी, कहीं ना कहीं दूसरे जो हैं जैसे एनएसयूआई के हैं या फिर आइसा के हैं, वो लोग भी अपनी अपनी भागीदारी पेश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भैया मतलब जीत हमारी हो रही है, तो ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखो, स्टूडेंट सब देख रहा है, स्टूडेंट आज का जागरूक स्टूडेंट है और युवा है, वो सब देख रहा है किस तरीके से एनएसयूआई, क्योंकि उनके अपने लोग तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में इतने अंदर लोग हैं नहीं, वो बाहर का ऐसा गुंडागर्दी वाला माहौल बना के, और मतलब बच्चों को सब ध्यान में है, कोई पागल तो है नहीं, मतलब बच्चे अभी जागरूक है और उनको देखते हैं कि उनके लिए कौन हमेशा खड़ा रहता है। एनएसयूआई का आप बोलोगे तो एनएसयूआई के लोग तो बाहर हाउला करते हैं, कॉलेजों में अभी डेली लड़ाइयां भी हो रही है, तो बच्चों में उसके एनएसयूआई को लेकर डर का माहौल है, जो कि वो अभी देख रहे कि कौन छात्र संगठन बिल्कुल आराम से एकदम स्मूथली कैंपेन कर रहा है और कौन छात्र संगठन डंडे और माना जाए आप लोग सक्षम हैं। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमसे बात करने के लिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ यासूब रजा की खास रिपोर्ट।